बात यह है, हार्ड रियलिटीज़ हैं पाकिस्तान की स्टेट की। देखिए, जब पाकिस्तान में जिस तरह के रियासत के अंदर जो इदारे हैं तीन, यानी कि इंतज़ामिया, अदलिया और मुकन्ना, जिसे अंग्रेज़ी में हम कहते हैं कि लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है और एग्जेक्टिव है। इन तीन इदारों के साथ साथ एक पावर पेंडुलम, एक पैरेलल पावर पेंडुलम भी है। ठीक है, तो जब ये तीन इदारे इंडिपेंडेंटली काम करते हैं और इनके साथ पावर पेंडुलम भी चल रहा होता है, तो हम देखते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी अदालत से सज़ा मिल जाती है। हम देखते हैं कि अयूब खान साहब, याहिया खान, जनरल ज़ियाउल हक, परवेज़ मुशर्रफ, इन सब का जो मिलिट्री कू है उसको भी पावर पेंडुलम और जो हमारी अदलिया का साथ साथ चलना जो है वो वैलिडेट कर देता है। बल्कि जनरल मुशर्रफ साहब को तो अदलिया आइन में तरमीम का इख्तियार भी दे देती है। ये मैंने और आपने अपनी आंखों से ये चीज़ें देखी हैं। लेकिन जब पावर पेंडुलम और जो इदारे हैं वो अलग होते हैं, तो हम शुरू में देखते हैं कि 9 मार्च 2007 आपको याद आएगी पहली दफ़ा कि पावर पेंडुलम और जो जुडिशरी है वो थोड़ी सी उनमें फ्रिक्शन आई। बाद में वो भी एक अलग बात है, वो अलग कहानी है कि वो इकट्ठे हो गए। लेकिन जब पावर पेंडुलम और जुडिशरी अलग अलग होते हैं और जुडिशरी चाहती है कि कुछ चीज़ें आइन के मुताबिक हो जाएं, अब जुडिशरी का अपना एक बैकयार्ड भी है जो इतना क्लियर नहीं है, कोई तारीख इतनी जिसे कहते हैं दरख्शां तारीख नहीं है। हमारे जो बाज़ जज साहिबान हैं उनके बारे में जो चीज़ें माजी करीब में सामने आती रही हैं वो भी कोई इतनी खूबसूरत नहीं है, वो भी इतनी को मिसाली नहीं है। लेकिन क्या जज साहिबान का ये कहना कि आइन के मुताबिक इलेक्शन 90 दिन के अंदर होंगे, क्या ये दुरुस्त है? हमें उमर अताज बंदियाल अच्छे लगें या बुरे लगें, उनका रुझान किसी एक फरीक की तरफ हो या दूसरी फरीक की तरफ हो, सवाल ये है कि क्या वो ये बात गलत कह रहे हैं कि 90 दिन के अंदर आइन जो है उसमें आइन के तहत इलेक्शन होना चाहिए? तो उसका जवाब ये है कि इलेक्शन आइन के तहत 90 दिन के अंदर होने चाहिए, हमें अच्छे लगे बुरे लगे। बिल्कुल सही है। जवाब उसका ये दिया जाता है कि देखिए जी, हमने तो इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी थी। इलेक्शन एक्ट सुन लीजिए, इस आइन में इमरान खान साहब के दौर के बाद, इमरान खान साहब के दौर में जो खिलवाड़ होते रहे वो भी एक अलग कहानी है। आपको पता है कि 3 अप्रैल को कासिम सूरी साहब ने क्या गुल खिलाया था इस आइन के साथ, जो फौजी जर्नैल गुल खिलाते रहे वो अलग कहानी है। लेकिन पीडीएम की जो इत्तेहादी जमातें थी, इत्तेहादी जमातों की हुकूमत जिसे शहबाज शरीफ साहब लीड कर रहे थे, उनके दौर में जो आइन के साथ खिलवाड़ हुआ है, कमोबेश 6 ऐसे कानून बनाए गए हैं जो आइन से मुतसादिम है। कोई एक्ट आइन से मुतसादिम नहीं हो सकता। आप कह रहे हैं वो ग्राउंड, लेकिन यहाँ पर आप जो कह रहे हैं वो ग्राउंड रियलिटीज, लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि हमने देखा, आप ये जो बात कर रहे हैं ना कि पावर्स दैट बी या जो पावर का पेंडुलम है वो एक जगह और फिर जो इदारा है वो दूसरी जगह, तो हमने पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में देखा कि बड़ी कयास आराइयाँ हो रही थी कि नहीं होंगे इंतखाबात, नहीं चाहते। चौधरी परवेज़ इलाही ऑन रिकॉर्ड आके कह के गए, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया। चाहे उसके ऊपर अमल दरामद हुआ या नहीं हुआ, उसकी सिंबॉलिक वैल्यू एक बहुत ज़्यादा है। तो ये बताइएगा, बेशक ये फ्रिक्शन हो, क्या आपको लगता है मौजूदा माहौल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको टेकअप करेगी और बेशक सिंबॉलिक वैल्यू के लिए इसके ऊपर कुछ किरदार अदा कर सकती है? देखिए, मेरी ज़ाती असेसमेंट 2 पॉसिबिलिटीज़ की तरफ है और दोनों अपोजिट पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक असेसमेंट मेरी ये है कि जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब हैं, ये 16 सितंबर तक ऐसे फैसले जारी करेंगे जिससे उनकी कोशिश होगी कि उनका नाम बढ़े और वो अपनी लेगेसी को छोड़ के जाएं। ये इस तरह की, और इसमें बाज़ ऐसे फैसले भी होंगे जिनके ऊपर लोग सवाल भी उठाएंगे, क्योंकि आपको पता है जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब हमारे मौजूद चीफ जस्टिस साहब के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर से खड़े होकर एतराज़ किया गया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ रुझान रखते हैं, और फिर उनकी बड़ी बात भी मशहूर हुई गुड टू सी यू इमरान खान साहब के हवाले से। लेकिन दूसरी बात भी है
कि एट द सेम टाइम देखिए जो हमारे जज साहिबान हैं, अल्टीमेटली सारे जज साहिबान ने सारी उम्र नौकरी की होती है। बड़े कम जज साहिबान होते हैं जो पावर की आंखों में आंखें डालते हैं। इफ्तिखार चौधरी साहब ने डाली थी, पावर की आंखों में आंखें डाली थी, कोई शक नहीं है। लेकिन बाद में उसी इफ्तिखार चौधरी ने बंद दरवाजों के पीछे डील भी कर ली थी। यह भी एक हकीकत है कि उन्होंने डील कर ली थी उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट से, और फिर वो डील करके वापस आए थे, और फिर उन्होंने जो आके काम किए थे वो भी पाकिस्तान की अदालती तारीख है। तो मुझे अभी तक पाकिस्तान की अदालती तारीख में जस्टिस कार्नेलिस और एक दो और जजेस के अलावा, जस्टिस भगवान दास और इस तरह के एक आध और जजेस के अलावा मुझे कोई ऐसे जज नजर नहीं आते जो बिल्कुल, जिनका बैकयार्ड भी बिल्कुल क्लियर हो, जो इंसाफ और कायदे और आइन के मुताबिक फैसले करते हों और वो सबसे टकरा जाने की सलाहियत भी रखते हो।